कक्षा 10 गणित विषय आरबीएससी कोर्स में हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध करना यानी अनुप्रयोग करना उनका। इससे पहले 20 सवालों तक हल किया था, उम्मीद है समझ में आया होगा। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 का हल। देखें क्वेश्चन नंबर 21 है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर मतलब दोनों ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यानी कोस और सेक दोनों के लिए होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो तो वो होल स्क्वायर बराबर या इज इक्वल टू जिसे बोलते हैं 7 प्लस या 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ आपने पहले एल्फा भी सुना है, थीटा भी सुना है, तो ये कोण के प्रतीक है, किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो इससे कोई चिंता की बात नहीं है। हल करते हैं एलएचएस में, जैसा कि हर बार करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते समय जैसे कि बताया गया है तो सर्व समीका लगाएंगे और वही सर्व समीका का उपयोग करेंगे जो पहले से आपकी यूज की हुई है, यानी कि सरल सर्व समीका हो। जैसे a प्लस बी, आपने 7वीं 8वीं 9वीं क्लासों में इसे हल किया होगा, जिसका उत्तर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस सर्व समीका की सहायता से हम इन दोनों होल स्क्वायर को हल करेंगे। देखें पहले a का मतलब है पहली संख्या साइन a, b का मतलब कोसेक a। तो चलिए हल करते हैं। पहले हो जाएगा साइन स्क्वायर a, फिर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a यानी b का मान, फिर है 2ab यानी कि 2 से इन दोनों को गुणा करना, 2 साइन a इंटू कोसेक a। ये हो गया अपना पहला ब्रैकेट हल। इसी तरह दूसरा कोस, तो पहला हो जाएगा कोस स्क्वायर a, फिर b का मतलब है सेक, तो सेक स्क्वायर a प्लस दोनों को 2 से गुणा तो 2 कोस a डॉट सेक a। ये हो गया दूसरा। फिर आगे है साइन स्क्वायर a, ब्रैकेट हल कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a डॉट कोसेक की जगह हम लिखेंगे 1/साइन, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का विपरीत यानी व्युत्क्रम होता है। फिर यहाँ भी कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a वैसा का वैसा ही, प्लस 2 या 2 कोस a डॉट सेक की जगह हम लिखेंगे 1/कोस a, यानी कि कोस भी सेक का उल्टा या व्युत्क्रम होता है। इससे क्या होगा, ये साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा और कोस से कोस डिवाइड हो जाएगा। तो आगे क्या रह जाएगा, ये साइन स्क्वायर जो है वो कोस स्क्वायर में प्लस में ही है, तो इन दोनों का हल 1 हो जाएगा। देखिए इस साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर का उत्तर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। साथ में है कोसेक स्क्वायर, यहाँ रह गया 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, क्योंकि साइन साइन से कट गया था। फिर यहाँ कोस स्क्वायर का उत्तर हमने 1 लिख दिया, सेक स्क्वायर रह गया तो उसे लिखें, प्लस फिर कोस से कोस डिवाइड हो गया, 2 एकम 2। चूंकि जो अन्य सर्व समीकाएं हैं, देखिए अन्य सर्व समीकाओं का मतलब है जो और जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की सर्व समीका थी, ठीक वैसे ही जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक वैसे ही अन्य और सर्व समीकाएं भी है। जैसे कोसेक स्क्वायर a जो होता है तथा सेक स्क्वायर a जो होता है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर जो 1 होता है वो बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर a के। तो इन दोनों का मान हम इसमें लिखेंगे, यहाँ वाली लाइन में देखें, पहले जोड़ कर लें संख्याओं की, 1 और 2 3 और 2 5। फिर कोसेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर a और सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर a। 5 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ये हो गया आपका
आंसर, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था, अतः LHS बराबर RHS। ये है क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद है समझ में आया होगा। A प्लस बी सरल समीकरणों की सहायता से पहले इनका टुकड़ा किया, फिर वहाँ पर सरल समीकरणों का योग किया। ये जो कोसेक का व्युत्क्रम 1/sin लिखा ताकि साइन से साइन कट गया, और सेक का व्युत्क्रम 1/cos लिखा था कि कोस से कोस डिवाइड हो गया, ये संख्या रहेगी। और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर a और सेक स्क्वायर की जगह 1 + cot स्क्वायर a लिखा। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये था 21वां क्वेश्चन, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22, sin 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा। ये हमें हल करना है। देखें LHS में जैसे कि हर समय हम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते समय सर्व समीकरण का यूज करेंगे। सर्व समीकरण के लिए ही ये पूरी प्रश्नावली है, कोई ज़्यादा सर्व समीकरण नहीं है। मुख्य है, हर बार वही सवाल में आती है, इसलिए आपको याद रखना है, रटना नहीं है। a² - b² बराबर एक बार इन्हें प्लस में लिखना है a + b, और एक बार इन्हें माइनस में लिखना है a - b। इस सर्व समीकरण की सहायता से हम सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले देखें, sin 8 है उसे हम छोटे टुकड़े में बांट लेते हैं। sin 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस cos 4 थीटा होल स्क्वायर। अब इसमें ये सर्व समीकरण लगाएंगे, स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो एक बार तो इन्हें प्लस में लिखना और एक बार इन्हें माइनस में लिखना है। तो इसका हल देखिए, एक बार तो हो जाएगा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, और एक बार हो जाएगा sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। एक बार इन्हें प्लस में और एक बार माइनस में। इसके बाद देखिए, प्लस वालों में हम पहले भी a4 + b4 कर चुके हैं। उसमें क्या करते थे कि इनको और छोटा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसी तरह कोस का स्क्वायर भी स्क्वायर। साथ में एक बार इनमें 2a² b² यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने पर, और इसी तरह 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा घटाने पर। क्योंकि एक जैसी संख्याएं जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 में से 3 घटाने और 3 ही जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस 5 ही रह जाता है। ठीक वैसे ही इसमें है। आगे दूसरा जो ब्रैकेट है वो वैसा का वैसा ही लिखें, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। इसका हल भी उसी तरह समीकरण से करेंगे, क्योंकि देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है और एक जैसे पद हैं, इसलिए एक बार तो इन्हें प्लस में लिखते हैं और एक बार इन्हें माइनस में लिखते हैं। कई बार ये भी देखना पड़ता है कि सवाल में पूछा क्या है। यदि यहाँ आगे और हमें कुछ स्क्वायर में पूछा है तो स्क्वायर तक ही रखें, और छोटा करना होता तो यहाँ और पद हो जाते। देखिए साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, एक बार साइन प्लस कोस हो जाता, एक बार साइन माइनस कोस और हो जाता। पर चूंकि यहाँ हमें राइट साइड में देखिए यही पूछा है तो यहाँ तक ही रखना है, इसमें हल करना है। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, वापस देखें, शॉर्ट करना है, संक्षिप्त करना है। संक्षिप्त के लिए क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर थीटा, इस पद को संक्षिप्त रूप में लिख लेते हैं। ये लाइन मैंने एक बार फिर इसीलिए लिखी है क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हर बार पढ़ते आए हैं हम, इसका उत्तर 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सरल समीकरण है। देखिए इनको संक्षिप्त में लिखने पर यहां से इन 3 संख्याओं को, 3 पद को, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
ये प्लस वाला है वो सरल समीकरण में हट जाता है। आगे रह जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा, और 1 से गुणा करने पर वापस ये संख्या वैसे की वैसी। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसे 1 से गुणा करेंगे, ढूंढ लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, जैसे कि यहाँ भी हुआ था। याद भी रखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। यह है सर्व समीकरण से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फिर उसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 1 ही रहेगा, माइनस यानी कि 1 पद और लिख देते हैं एक लाइन में ताकि आपको समझ आ जाए। इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी 7वीं 8वीं क्लास में आता है कि यदि घातांक बराबर हो समान हो तो उन्हें एक साथ कोष्टक में लिख सकते हैं। ये पद वापस वैसा का वैसा, यहाँ जगह नहीं होने कारण सीधा लिख दिया, एरो बना दिया है। अब यहाँ उनका उत्तर हो जाएगा 1 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा इंटू आगे वाली जो संख्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है, तो LHS बराबर RHS। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 22 का हल। दोबारा देखें, साइन 8 माइनस कोस 8, पहले इन्हें छोटा किया तो साइन 4 स्क्वायर और कोस 4 स्क्वायर, फिर वापस छोटा किया तो यहाँ देखिए माइनस वाले में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस वाली सरल समीकरण का उत्तर 1 होता है, तो उसकी जगह 1, ये वैसा का वैसा। प्लस वाले में 4 में क्या किया वैसा ही रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 5 में यदि 3 जोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उसी समय 3 घटा दें तो। देखिए करके बताते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 है और इन्हें 5 ही रखना है, तो एक बार तो 3 जोड़ दीजिए और एक बार 3 घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी साइन स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर में 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ने पर और 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर घटाने पर, तो क्योंकि ये तो वैसे ही कट जाएंगे, ये वैसे ही रहने 4 ये लगाते इसलिए हैं ताकि ये सर्व समीकरण बन जाए, और सर्व समीकरण को हम संक्षिप्त में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये प्लस वाला जो है वो बीच में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी। दोबारा एक बार देखिए, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला वर्णन है, खंडन करते हैं, बड़ा करते हैं, उसे हम संक्षिप्त में लिखना चाहें तो वो संक्षिप्त में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसका मतलब इसमें वापस ये 2ab जो है ना वो नहीं लिखा जाता, तो यहाँ भी ये 2 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर डॉट कोस स्क्वायर है वो नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ a और b की संख्या लिखी जाएगी होल स्क्वायर में, जिसका उत्तर 1, ये 7 वाली संख्या और लास्ट वाली है ये वो ऐसी की वैसी। यही हमें RHS यानी राइट हैंड साइड में हल करना था। उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं आए तो पूछें कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी आप जाके पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। कोई अन्य कोई शिकायत या सुझाव वगैरह हो तो वो आप बता सकते हैं, आपके लिए ही बनाया जाता है। यदि नहीं समझ में आए तो पूछें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने तो आपको सबसे पहले मिले। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सवाल को पढ़ें। सबसे पहले क्या होता है, सवाल हल करने के लिए सवाल सरल हो उसके लिए हम कर सकते हैं सबसे पहले कि सवाल को पढ़ें ध्यान से कि उसमें दिया हुआ क्या है और उसमें हमें पूछा क्या है। वो यदि हमारे समझ में आ जाता है तो हम सवाल कर सकते हैं आसानी से। देखिए, रूट सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा हमें हल करना है। LHS में और कोई संख्याएं नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, दिमाग लगाएं, सोचें। तो यहाँ सेक जो है ना उसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस, तो यहाँ पर सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा लेने पर। देखिए थोड़ा रूट भी बड़ा हो सकता है, 1 बटा कोस थीटा प्लस 1 और 1 बटा कोस थीटा माइनस 1।
अब इनमें लय से लेकर हल करने पर, क्योंकि जब बीच में प्लस या माइनस और बट्टा की संख्या हो तो उसमें क्या करते हैं, लय से लेते हैं, यानी लघुत्तम लेते हैं। लय से लेने पर चलिए लय से ले लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग रहेगा एक बार, एक को एक से गुना करेंगे तो एक प्लस कोस एकम कोस थीटा। नीचे वाले में भी लय से लें कोस, फिर कोस में कोस का भाग एक बार, एक को एक से ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो एक एकम एक, और कोस को एक से करेंगे तो कोस एकम कोस थीटा। ये देखिए कोस से कोस डिवाइड हो गया, बट्टा में था, तो यहाँ देखिए फिर आगे ऊपर है एक प्लस कोस थीटा, नीचे है एक माइनस कोस थीटा। इसे परिमेयकरण, पहले भी सवाल ऐसा हो चुका है, इसलिए इसे एक बट्टा एक प्लस कोस थीटा बट्टा एक प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ऊपर एक प्लस कोस थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, गुणा न करके हम इसे स्क्वायर में लिख देते हैं। नीचे एक माइनस कोस थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो सर्व समीकरण के तहत, जैसे अभी तीसरा सवाल कर रहे हैं आज का हम, इससे पहले भी सवालों में सर्व समीकरण आ चुकी है, तो आप सोचकर बताएं कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है। एक माइनस कोस थीटा और एक प्लस कोस थीटा, यानी कि सोचें, अभी अभी बात की थी, एक पद माइनस में और एक पद प्लस में हो और दोनों तरफ संख्याएं समान हो, यानी पहली संख्या ए का मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, जबकि दूसरी संख्या में यहाँ कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है। तो याद आया होगा कुछ, देखिए लिख के बता देता हूँ तो याद आ जाए, ए माइनस बी एक बार और एक बार ए प्लस बी हो, तो क्या करेंगे, नहीं याद आया तो याद रखें आगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो इस सरल समीकरण से एक का स्क्वायर एक और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखिए सरल समीकरण यही बात कर रहे हैं सर्व समीकरण की ही, तो इसलिए एक प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर, तो क्योंकि हमने गुणा ही नहीं किया था तो उन्हें वैसा वैसा रख दिया। एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के वर्गमूल लेने पर। और वर्गमूल लें सॉरी रूट वापस लगा दिया मैंने, रूट तो हटा देते हैं, वर्गमूल का मतलब यही होता है कि रूट हटाएं। तो देखिए जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, एक प्लस कोस थीटा रह जाएगा, और बट्टा साइन स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा। विखंडन करते ही हैं तो एक के नीचे भी साइन थीटा, यानी कि ये एक इसके लिए भी लेस है, एक के लिए भी, और कोस थीटा के लिए भी लेस है, साइन थीटा ही रहेगा। अब इनका अर्थ एक बटा साइन, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोस सेक थीटा, प्लस कोस बटा साइन किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। यही आपका RHS है। अब कई बार सोचोगे कि ये कोट बाद में आए हैं, कोसेक पहले है, जबकि यहाँ कोट पहले है, कोसेक बाद में है। तो 8वीं कक्षा में एक नियम आता था, कौन सा, क्रम विनिमयता का। प्लस और गुणा में, यानी कि जोड़ करने में और गुणा करने में कभी भी आगे पीछे संख्याओं का कोई मतलब अर्थ अलग नहीं होता है, उत्तर उनका अलग नहीं होता है। समझें कैसे, यदि मान लीजिए 7 को 5 से गुणा करना है तो भी उतने ही आएंगे, या जितने 5 को 7 से गुणा करने पर आते हैं। कोई अलग आएगा क्या, कभी नहीं आएगा ना, एक जैसा ही रहेगा। इसी तरह 7 में 5 जोड़ें या 5 में 7 जोड़ें तो वही उत्तर आने हैं। इसलिए यहाँ आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आपका आंसर है। अतः LHS बराबर RHS। तो ये थे आज के 3 वीडियो, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 का हल। उम्मीद है समझ आया होगा, नहीं आए तो पूछ लें। हर बार और हर वीडियो में हर सवाल के अंत में मैं ये कहता हूँ कि नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। पूछ सकने का मतलब होता है कि यदि आपकी इच्छा है पढ़ने की, तो यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। यदि नहीं इच्छा है तो आप
ऐसे ही कहते रहोगे कि नहीं चलो ठीक है, और हमें तो समझ में ही नहीं आया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। अरे नहीं आया तो पूछो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अभ्यास करें, मिलते हैं फिर आगे वाले सवालों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें।